हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन एजुकेशन ऑल एजुकेशन। जैसे कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन जियोग्राफी MCQ जो UPSC PSC या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं या डिग्री के स्टूडेंट्स में। तो चलिए आप देखिए वीडियो को एंड तक, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इंडिया बिलोंग्स टू डैश डैश कॉन्टिनेंट। या आपको ये ऐसे भी आ सकता है, इंडिया बिलोंग्स टू विच कॉन्टिनेंट। जैसे कि आपको पता है टोटल वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो इंडिया इसमें से इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट पे बिलोंग करता है। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। जो इंडिया ये बिलोंग करता है एशिया कॉन्टिनेंट से। और जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत एंड म्यांमार। जो बाउंड्री है मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है इंडिया, तिब्बत और म्यांमार में, उसको हम कौन सी लाइन कहते हैं? MC-महून लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन या नॉन ऑफ द बो। तो इसका आंसर है जो वो आएगा MC-महून लाइन। हम उसको कहते हैं जो तिब्बत, इंडिया और म्यांमार में बाउंड्री लगती है उसको हम MC-महून लाइन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ नोन एज। जो बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान में लगती है उसको हम कौन सी लाइन कहते हैं? MC-महून लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन या नॉन ऑफ द बो। तो जो बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान में लगती है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो इसका आंसर आएगा रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन डैश डैश रिवर। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो ये पूछ रहा है कि जो हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो कौन से रिवर में बना हुआ है? गोदावरी, महानदी, कावेरी या चंबल। तो इसका आंसर आएगा महानदी। जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो महानदी में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उसने पूछा हुआ है जो इंडिया है उसकी नॉर्थ से लेके साउथ तक कितने किलोमीटर लेंथ है। जैसे ये पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये नॉर्थ पॉइंट है और ये साउथ पॉइंट है। तो इसका कहने का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है इंडिया की नॉर्थ से लेके साउथ तक वो कितने किलोमीटर है? 3114 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3414 किलोमीटर या 3114 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है जो वो आएगा 3214 किलोमीटर। जो इंडिया की लेंथ है नॉर्थ से लेके साउथ तक वो है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पहले उसने क्वेश्चन पूछा होता नॉर्थ टू साउथ, तो अब है ईस्ट टू वेस्ट। अब उसने पूछा है यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है इसमें कितनी लेंथ है इंडिया की ईस्ट टू वेस्ट। तो उसका आंसर आएगा ईस्ट टू वेस्ट जो वो है 2933 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। या हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे चेंज करके। तो सबसे पहले थी 7, उसके बाद 5 अगस्त 2019 को बनी 9। एक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। उसके बाद दमन एंड दीव नगर हवेली मिल गई और उसके बाद हमारे पास बची 8। तो करेक्ट आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया वाइज डैश डैश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। एरिया वाइज कौन सी लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में? गोवा, पंजाब, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो एरिया वाइज जो हमारे पास है वो है राजस्थान। राजस्थान इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का, जैसे यहाँ साउथर्न मोस्ट ये पॉइंट है इंडिया का, इसको हम कौन सा पॉइंट कहते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, मजूली आइलैंड या ब्रह्मपुत्रा। तो ये जो साउथर्न मोस्ट इंडिया का पॉइंट है इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, या इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्वेश्चन में अगर वहाँ पिगलियन 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 पिगमेलियन पॉइंट लिखा हो या इंदिरा पॉइंट, तो ये एक ही है। इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन डैश डैश स्टेट। जो चिल्का लेक है वो कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड या महाराष्ट्र। जो चिल्का लेक है वो है उड़ीसा में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अकाउंट डैश डैश % ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जैसे 100% है टोटल एरिया वर्ल्ड में, तो उसमें से इंडिया है जो उसने कितना % है? तो इंडिया का है जो वो 2.4%, मतलब इंडिया ने जो इंडिया का है 100% से 2.4% ही कवर करती है इंडिया। राइट आंसर इज 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया mainland। जो पहला था उसमें क्या था? उसमें था साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया था, हाँ ये व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया था इसमें, लेकिन इसमें mainland नहीं था। तो इसका साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो वो इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट है, और जो इसका ये है mainland का जो वो है कन्याकुमारी। इसको कैप कैमोरियन के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर इज कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। इंडिया में हाईएस्ट पीक इनमें से कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, या K2 है, या नंदा देवी है, या नंगा पर्वत है। तो इसमें से जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है वो है K2। K2 को माउंट गॉडविन एस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। सो राइट आंसर इज माउंट गॉडविन एस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ डैश स्टेट, या हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इंडिया में जो कितनी स्टेट्स हैं? 29 है, 30, 28 या 25। तो इंडिया में कितनी है? 28। राइट आंसर इज 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया एंड श्रीलंका सब मर्ज ब्रिज इज कॉल्ड। जो इंडिया और श्रीलंका को ब्रिज जोड़ता है उसका क्या नाम है? उसको हम क्या कहते हैं? राम सेतु, सीताराम, सी लिंक या अरबियन। तो जो श्रीलंका और इंडिया और श्रीलंका को ब्रिज जोड़ता है उसको हम कहते हैं राम सेतु। उस ब्रिज का नाम है राम सेतु। राइट आंसर इज राम सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज डैश डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया कौन से नंबर पे आती है वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंट्री? फर्स्ट, 7, 10th या 5th। तो जो इंडिया है वो 7th नंबर पे आती है वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंट्री। राइट आंसर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश डैश बॉर्डर इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया। कह रहा है कि जो मतलब इंडिया की बॉर्डर है लॉन्गेस्ट, मतलब कौन सी कंट्री के साथ इंडिया की है जो वो बॉर्डर लगती है सबसे लंबी? चाइना, तिब्बत, म्यांमार या बांग्लादेश। तो राइट आंसर है इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सब इंडिया की जो बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा लगती है। राइट आंसर इज बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोअर हिमालय इज कॉल्ड डैश डैश। जो लोअर हिमालय है उसको हम दूसरे के कौन से नाम से जानते हैं, या अनदर नेम ऑफ लोअर हिमालय भी हम कह सकते हैं? शिवालिक, हिमाद्री, पूर्वांचल या काराकोरम। तो जो लोअर हिमालय है उसको हम दूसरे नाम से शिवालिक से जानते हैं। शिवालिक इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश लाइज साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। जो रिवर नर्मदा है वो कौन से मतलब प्लेन या प्लेट्यू से लाई करती है? कौन से प्लेट्यू प्लेन से आती है? जो नर्मदा नदी है
वो डेक्कन प्लेटू से लाई करती है। सो राइट आंसर इज डेक्कन प्लेटू। So next question is peninsular plateau is made up of dash rock। जो peninsular plateau है वो कौन सी रॉक से बना हुआ है? ग्रेनाइट, बसाल्ट, मार्बल, शेल। तो इसका राइट आंसर आएगा जो पेनिसुलर प्लेटू है वो बसाल्ट रॉक से बना हुआ है। सो राइट आंसर इज बसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज कैपिटल सिटी ऑफ अंडोमान आइलैंड। जो अंडोमान आइलैंड है उसकी कैपिटल सिटी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, क्वेर्थी, दिल्ली, चेन्नई। तो जो अंडोमान है, अंडोमान आइलैंड, उसकी कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर। राइट आंसर इज पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड डैश डैश। मतलब जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का तो उसको हम क्या कहते हैं? थॉर डिजर्ट, ट्राई, खादर, वागड़। तो जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का उसको हम थॉर डिजर्ट कहते हैं। तो थॉर डिजर्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश डैश रिवर कॉल्ड सोरवा बंगाल। कौन सा रिवर है इनमें से जिसको हम सोरवा बंगाल के नाम से जानते हैं? दामोदर, पद्मा, मेघना या जमुना। तो जो जिस रिवर को हम सोरवा बंगाल नाम से जानते हैं तो वो रिवर है दामोदर। सो दामोदर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर। जो गंगा रिवर है वो कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट करते हैं? मतलब जो गंगा नदी है वो कौन से रिवर से निकलती है? पिंगार ग्लेशियर, कैलाश ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, त्रि ग्लेशियर। तो जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। तो राइट आंसर इज गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बांग्लादेश गंगा रिवर इज कॉल्ड। बांग्लादेश में गंगा रिवर को किस नाम से जानते हैं? तो इंडिया में तो गंगा रिवर को गंगा रिवर ही कहते हैं। और वो पूछ रहा है कि इन बांग्लादेश गंगा रिवर इज कॉल्ड, बांग्लादेश में गंगा रिवर को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं, पद्मा, झेलम, ये इनमें से कोई भी नहीं। तो जो बांग्लादेश में गंगा रिवर को कहते हैं, बांग्लादेश में गंगा रिवर को पद्मा नाम से जानते हैं और गंगा रिवर को पद्मा रिवर कहते हैं। सो राइट आंसर इज पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम डैश डैश। जो इंडस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? जो इंडस नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से, म्यांमार से, पाकिस्तान से या नेपाल से? तो जो इंडस रिवर है, इंडस नदी है वो ओरिजिनेट करती है तिब्बत से। तो तिब्बत इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द साल्ट वाटर लेक फॉर्म्ड इन कोस्टल एरिया इज कॉल्ड। जो साल्ट वाटर लेक बनती है मतलब समुंदर के एरिया में, कोस्टल एरियाज में, तो उसको क्या कहते हैं? कैलाश कहते हैं, सीज कहते हैं, वर्ज या स्ट्रेट कहते हैं। तो जो साल्ट वाटर लेक बनती है समुंदर के एरिया में तो उसको कहते हैं कैलाश और उसको लगून भी कहते हैं। सो राइट आंसर इज कैलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इस प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन गोदावरी रिवर। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जो गोदावरी रिवर के ऊपर बना हुआ है, गोदावरी नदी के ऊपर जो बना हुआ है? जैकवाडी, बकरा, रियाद या हीराकुंड। तो इनमें से है जो गोदावरी रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट बना हुआ है वो है जैकवाडी। सो राइट आंसर इज जैकवाडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम। जो रिवर कावेरी है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? हिमालय से, नीलगिरी से, सतपुड़ा से या ब्रह्मगिरी से? तो इसका राइट आंसर है जो रिवर कावेरी है वो ओरिजिनेट करता है ब्रह्मगिरी से। सो राइट आंसर इज ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। कौन से रिवर को दक्षिण गंगा कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं, कावेरी को, कृष्णा को या भीमा को?
तो जो दक्षिण गंगा जिस रिवर को कहते हैं वो गोदावरी को कहते हैं। गोदावरी इज द राइट आंसर। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।